हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हिमेंद्र है और आज हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और मार्केट में कमिंग वीक में क्या हमें स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, मार्केट कहाँ जा रहा है। तो अगर हम देखें कि फ्राइडे को जो आरबीआई के आउटकम थे, आरबीआई मीटिंग के पॉलिसी, आरबीआई पॉलिसी के जो आउटकम थे, तो उसमें सीआरआर जो है उसमें 0.5% का कट मिला। और लेकिन इसमें मार्केट ने जो अपना ओपन था 24729 उससे हाई लगाया सिर्फ 20 पॉइंट का। तो 24750 निफ्टी ने हाई बनाया था, लेकिन जो लो था वो 24620 था, यानी 100 पॉइंट का लो था और 20 पॉइंट का हाई था ओपन से। और जो क्लोज हुआ है वो ऑलमोस्ट बीच में। अगर आप ये कैंडल देख सकते हो तो ये ओपन के नीचे ही क्लोज हुआ है और एक तरीके से अनसर्टेन डोजी टाइप का है, लेकिन डोजी भी नहीं है। और वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी जो है वो ओपन हुआ था 53634 पे और वहाँ से 200 पॉइंट, करीब 250 पॉइंट का हाई बनाया था 53868 पे। और जो लो बनाया था वो 500 पॉइंट का लो बनाया था 53160 पे। और क्लोज जो हुआ है वो ऑलमोस्ट अपने ओपन के पास ही हुआ है, लेकिन ओपन से नीचे हुआ 53500 पे। और सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट 56 पॉइंट नीचे बंद हुआ और विक्स भी नीचे ही बंद हुआ है। तो अगर हम अब प्राइस पैटर्न को देखें तो एक बार इसको ट्रेंड लाइन मैप करते हैं। तो यहाँ पर ये 23,200 से निफ्टी ने जो है ऊपर की रैली स्टार्ट करी और ये जो है अभी ट्रेंड लाइन में तो ऊपर ही जा रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकते हैं। तो एक रेजिस्टेंस जो है वो तो 25,000 पे दिख ही रहा है। अगर आप इस लाइन को देखें जहाँ से पहले भी रेजिस्टेंस मिला था, तो एक रेजिस्टेंस ही है। दूसरा रेजिस्टेंस आप अगर देखें तो ये पहले भी, यहाँ जो पहले ये सपोर्ट था ये अब रेजिस्टेंस बना है। यहाँ पर दो बार निफ्टी ने सपोर्ट लिया था, ये सितंबर 9 को और ये अक्टूबर 4 को। तो ये अब पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस है। तो अगर निफ्टी 24,800 के ऊपर जाता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो 25,000 के आसपास मिलेगा। और 25,000 को अगर पार करता है तो फिर मेरे ख्याल से 25,200। तो ये 400 पॉइंट जो है यहाँ पर निफ्टी थोड़ा मेरे ख्याल से समय गुजार सकता है। और नीचे की तरफ अगर आप देखें तो ये जो जोन है 24,400, तो 24,400 के पास काफ़ी बाइंग आ रही है। आप ये देखिए यहाँ पर बाइंग आई है 5 तारीख को, उसके बाद 4 तारीख को भी और 3 तारीख को भी। तो ये 24,300 से 400 का सपोर्ट है निफ्टी का। और ऊपर जो कंजेशन मिल रहा है वो 24,800 से 25,000 के बीच में है। तो अभी थोड़ा टाइम यहाँ पर निफ्टी गुजारता हुआ दिख रहा है मुझे। और मुझे लगता है कि थोड़े दिनों बाद जो एफआईआई हैं वो भी छुट्टी पे चले जाएंगे क्रिसमस और न्यू ईयर के चक्कर में, तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में निफ्टी हो सकता है कि बाकी का टाइम गुजारे। एक बार फिबोनाची पे भी देख लेते हैं हम कि किस तरीके से दिख रहा है। तो फिबोनाची पे अगर आप देखें तो यहाँ से डाउन टर्न चालू हुआ था, 23,200 तक गया। और अब 23,200 से अगर हम बात करें तो 50% रिट्रेसमेंट, आप इसको ऐसे भी देखिए कि 50% रिट्रेसमेंट जो था वो 24,760 था। तो 24,760 के नीचे भी क्लोज हुआ। तो 24,760 के ऊपर अगर जाता है तो 2500
20 जो है इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। जब तक ये 24,800 या 760 के नीचे रहता है तो इसका नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो 24,400 का है। तो आप नीचे की तरफ अगर निफ्टी आता है तो इसको बाय कर सकते हैं, और 24,750 के आसपास इसमें एग्जिट कर सकते हैं। तो ये 300 पॉइंट, ऑलमोस्ट 350 पॉइंट की रेंज है, जो काफ़ी बड़ी रेंज है। तो इसमें निफ्टी को दायरे में आप प्ले कर सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली स्ट्रांग है। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखें, इसमें भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए बैंक निफ्टी जो है, ये इसकी ट्रेंड लाइन एकदम ही स्ट्रांग दिख रही है कंपैरेटिवली निफ्टी से। तो अब इसमें नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये 52,700, 52,500 जो है निफ्टी बैंक में सपोर्ट बन रहा है, ये आप इसको सपोर्ट कह सकते हैं। तो अगर निफ्टी नीचे 52,500 की तरफ आता है तो इसको आप बाय कर सकते हैं। और ऊपर क्योंकि ये ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट के नीचे है, तो ऊपर की तरफ बिकवाली आने की संभावनाएं हैं। और जैसा निफ्टी में या मार्केट की हम बात करें तो अगले कुछ टाइम बाद एफआईआईज मार्केट से छुट्टी मनाने चले जाएंगे। तो मार्केट फिर एक रेंज में रहना चाहिए, और वो रेंज जो है वो 52,500 से लेके 53,500 के आसपास में रहनी चाहिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरा सजेशन तो ये है कि अगर नीचे की तरफ आता है 1,000 पॉइंट निफ्टी बैंक में और 200 पॉइंट 300 पॉइंट निफ्टी में, तो वहाँ पर बाय करके आप उसको ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड नहीं लेना चाहते तो मेरा तो सुझाव होगा कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रहें। अगर मिड कैप में अगर हम बात करें, पिछले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स से बेटर जो है वो ब्रॉडर मार्केट दिख रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मिड कैप जो है काफ़ी अच्छा ट्रेंड बना रहा है और ये दोबारा अपने हाई की तरफ जा रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज़्यादा बेटर है। और एक बार स्मॉल कैप भी देखते हैं। तो स्मॉल कैप जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। सबसे बढ़िया जो कैंडल है वो स्मॉल कैप का है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना इज़ बेटर ऑप्शन देन इंडेक्स में ट्रेड करना। और स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर हम बात करें तो आईजीएल, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आईजीएल जो है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है चार्ट पे। तो आप देखिए कि आईजीएल एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है जो 563 से 300 पे आ गया। तो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट गिर गया। मतलब आप इसको अगर बात करें तो 250 पॉइंट मतलब 50% गिर गया। और अब इसमें मेरे ख्याल से मंडे या ट्यूसडे में 10 तारीख में बोनस शेयर इशू करने की भी न्यूज़ है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अभी ये 384 पे है, और मंडे ट्यूसडे में अगर इसका इंफॉर्मेशन न्यूज़ आ जाती है तो ट्यूसडे को क्योंकि मीटिंग है तो वेनेसडे तक न्यूज़ आएगी। तो यहाँ से 40.10% होता, लेकिन ये अपने प्रीवियस हाई तक भी जा सकता है अगर अच्छी बोनस इशुएंस की न्यूज़ आती है तो। दूसरा स्टॉक अगर हम देखें तो काफ़ी सारे स्टॉक हैं जिनको कि डिस्कस हम कर सकते हैं। और वो भी अगर हम रिलायंस की बात करते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्री का अगर आप स्टॉक देखें तो रिलायंस ने भी ऊपर की तरफ जो 1600 के हाई बनाया था, 1600 से 1218 पे आ गया। तो ऑलमोस्ट 25% का करेक्शन हुआ है। और अब इसने
दोबारा से अपना हायर हाई बना रहा है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ये है कि इसका नेक्स्ट लेवल जो है यहाँ से 1440 जो है वो तो दिखता ही है। तो 1440 का मतलब हो गया 120 पॉइंट, तो वो 10% हायर साइड रिलायंस में दिखता है। और इसके अलावा आप एक नया आईपीओ लिस्ट हुआ था, एनटीपीसी ग्रीन। तो एनटीपीसी ग्रीन में एक तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, और दूसरा जो है वो अपने लिस्ट मतलब आईपीओ प्राइस से ज़्यादा इसको अभी गेन मिला नहीं है। तो 111 पे अगर आप देखें ओपन हुआ था, और यहाँ से अभी 140 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो जो कि 40% अपसाइड है अपने आईपीओ प्राइस से, और 140 पे ये यहाँ पर सपोर्ट भी ले रहा है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है, और रीजनेबली गुड प्राइस पे है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एनटीपीसी ग्रीन में भी आप ट्रेड देख सकते हैं। लेकिन कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो ये मार्केट एनालिसिस पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे जो भी नए वीडियो आते हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से मिल जाए। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।